फैसल वाडा साहब, असल अब आपसे मैं सुन लूँ 6 और 7 से लेकर 10 तक उसमें आर्मी चीफ का रोल और फिर ये फील्ड मार्शल वाली तैनाती, अब आपने डिस्क्राइब करना है 6 और 7 की रात को आर्मी चीफ ने कब और कैसे फैसला किया। नदीम अली साहब, सबसे पहले तो आपके तवज्जो से मैं मेरे मौजूद सारे गेस्ट हैं उनको ये इतला कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये एजाजी तमगा नहीं है। रैंक है आर्मी के अंदर हाईएस्ट। ये डेकोरेटेड 5 स्टार जनरल है। यस, इनके नीचे रूटीन में अब चीज़ नहीं रही, ये तमाम फोर्सेस के अब चीफ हैं जिसके अंदर नेवल फोर्स आती है और एयरफोर्स आती है। तो ये जस्ट नॉट एन ऑनररी मेडल। तो ये करेक्शन होनी चाहिए हमारे साहब आपके लिए भी कि इसमें रिवायत नहीं है, इसमें ये सर्कमस्टांशियल चेंज है और बहुत ही सुप्रीम कमांडर और पावरफुल पोजीशन है। और इसको यूजुअली प्रेसिडेंट ये किया जाता है कि जब आप जंग जीतते हैं तो उस टाइम पे एज एन ऑनर दिया जाता है, लेकिन ऑनर इज जस्ट नॉट ए मेडल कि आपको चेस्ट पे मेडल लगा दिया जी आप ऑनर ये हो गए। इसकी कमांड का कंट्रोल ये है कि इसके नीचे सारी फोर्सेस आ जाती है, नेवल और एयरफोर्स। वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। नंबर 1, देखिए सर, अब टेन्योर, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एक्सटेंशन, सिलेक्शन 5 स्टार जनरल की है, फील्ड मार्शल की होगी, किसी और की नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये दिस व्हाट डज इट मीन, थोड़ा आपने कहा टेन्योर, टाइमिंग, प्लानिंग। देखिए आप अगर एक चीफ का एक मिसाल है, किसी को एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, टाइम उसका क्या है, वो चीफ डिसाइड करेंगे, फील्ड मार्शल डिसाइड करे, फील्ड मार्शल डिसाइड करेंगे, फील्ड मार्शल डिसाइड करेंगे। वो अब चीफ है तमाम फोर्सेस के। नंबर 1। तो ये प्यार हुकूमत और सदर वाला वो खत्म हो गया। इन्फॉर्म करेंगे कि डिसाइड वो करेंगे। जैसे आज भी एयरफोर्स की राइटली सो रिवॉर्डिंग वे में अच्छी प्रेसिडेंट सेट किया, कोई एक्सटेंशन दी, लेकिन उसकी मुद्दत उनको रिटेन कर लिया, उनको रिटेन कर लिया। उनकी मुद्दत मुलाजमत आप कहते हैं वो फील्ड मार्शल अब डिसाइड करें। बिल्कुल जी। और अभी पहली ही पावर डेलीगेट कर दी गई है, जो अभी एयरफोर्स के चीफ है जिनको बहुत अच्छी तरीके से ऑनर के तहत रिवॉर्ड किया है, उनकी मुद्दत में आगे बढ़ाई है, उसका टेन्योर चीफ ही डिसाइड करेंगे। ये फैसला फील्ड मार्शल का ये हुकूमत का नहीं है। नहीं, ये आप डिसाइड वो करेंगे, टेन्योर 6 महीने, साल है, 2 साल है, 5 साल है, जो भी है। इसकी उनकी जो टर्म इन ऑफिस है वो डिसाइड करेंगे फील्ड मार्शल। जी सर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए सर, एक जंग जीती जंग है, उस जंग के दौरान ये 150 फील्ड मार्शल यूके में थे, यूनाइटेड किंगडम में थे। अयूब खान साहब का हमारे मुल्क में राइटली सो आए हैं। एक आदमी है जिसको हमने टेस्ट किया इकनॉमिक फ्रंट पे, बॉर्डर पे, टेररिज्म के खिलाफ और इंडियन वॉर के खिलाफ। इनको जनरल यू से कंपेयर करना चाहिए। देखिए सर, मेरे ख्याल से वो कंपैरिजन आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जितना भी जनरल अयूब साहब को, फील्ड मार्शल को क्रिटिसाइज करें, लेकिन आज उसी के ज़माने की जो चीज़ें वो आज तक आप चला रहे हैं, इंक्लूडिंग डैम्स। तो उस आदमी का क्रेडिट दुनिया में नहीं है, लॉन्ग जनरल नसीब करे, लेकिन उनका उस आदमी का क्रेडिट आज भी पाकिस्तान के पास है। नहीं, लेकिन जहाँ क्रेडिट है वहाँ क्रिटिसिज्म भी है। तीनों ईस्टर्न रिवर्स देकर इंडस वाटर ट्रीटी, आपने वेस्टर्न रिवर्स दिए, मैं तो उसको बहुत शाबाशी नहीं देता। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें प्रेस करने वाली है। डैम की बात है, ठीक है, मैं डैम का क्रेडिट उनको दूंगा। डैम उन्हीं के आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बाद बनाए थे, उससे पहले आपने 3 ईस्टर्न रिवर्स, उसके बाद कोई डैम नहीं कंप्लीट हो सकता। ठीक है, अब बात आ जाए आप चीफ के ऊपर। देखिए, एक आदमी है जिसकी इंटेग्रिटी है, जिसकी ग्रेस है, जिसने सारे फ्रंट इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक फ्रंट में पाकिस्तान को रिकग्नाइज करवाया, पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे को वापस इंटरनेशनली जगाया, आपने एक वॉर को जीता, उधर जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए, जिन दोस्त ममालिक ने हमें इक्विपमेंट्स दिए, उन इक्विपमेंट्स को इकनॉमिकली आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके ग्राफ ऊपर कर दिए, जिनको गिराया उनके ग्राफ नीचे गिरा दिए। एक इंटेलिजेंट था, एक स्मार्ट था, एक एग्जीक्यूटर था, एक वेल प्लान था, एक कॉन्फिडेंट आदमी था, एक काबीना में तजवीज़ किसने दी है? देखिए, काबीना में मैं समझता हूँ, आज मैं आपको कई हफ्तों से कह रहा हूँ आपको, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को इसका कि वो स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको ये बात आपकी माननी वैसे काफ़ी मुश्किल है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के हद तक तो ठीक है, नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर इसलिए है कि एक PIA का जहाज़ है जिसका पहिया नहीं था, उसको चीफ आर्मी साहब टेक ऑफ करके मुश्किल हालात में ले भी गए, लैंड भी करा रहे हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है और वो इतने मुतमईन है कि वो स्विमिंग भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और क्रेडिट भी उनको मिल रहा है। तो भाई मैं भी ये काम करूंगा और हर अक्लमंद आदमी को काम करना चाहिए। तो और जंग में एक जर्नलिस्ट, सारे बेचारे मेरे जैसे जो थे वो सड़कों पे फील्ड में खड़े थे, प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग कर रहे थे। कामयाब आदमी का कॉन्फिडेंस था कि भाई ये इसके हाथ में तजवीज़ किसकी थी काबीना में? काबीना की तजवीज़ है, काबीना में किसकी तजवीज़ थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आज हम जब काबीना में थे तो ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने ही पेश किया। और बिल्कुल पहले जो मुलाकात हुई, ज़ाहिरी बात है कि वो मीडिया ने भी वाइडली रिपोर्ट की कि सदर पाकिस्तान से
मुशावरत के बाद ये तमाम तर फैसला किया गया और काबीना ने यूनानिमसली उसको आउटराइटली जो है अप्रूवल उसकी दी है, बिकॉज ये पूरे पाकिस्तान का एक फ़ख्र है, पूरे नेशन का फ़ख्र है और इसमें कोई ऐसी आपको स्प्लिट सेकंड की भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लिटरली एक वॉर सिचुएशन से बाहर आए हैं और उसका तमाम तर क्रेडिट आर्म फोर्सेस के जो सरबराह हैं उन्हीं को जाता है। और उसके साथ PAF है, नेवी है, आपकी एयरफोर्स है, नेवी है, आर्म फोर्स आर्मी है। लेकिन ये अभी फैसल वाडा साहब ने कहा है कि अब फील्ड मार्शल के नीचे होंगे दोनों बाकी फोर्स। देखिए आज हमने मैं क्योंकि उस कैबिनेट की मीटिंग में था, आज उसके साथ हमने इसके साथ जो रिटेंशन की बात की है, जो तोसी है या रिटेंशन उसको कह लें, रिटेन किया कि आपने मुद्दत नहीं दी? मुद्दत नहीं है उसमें डिफाइंड, लेकिन क्योंकि अभी भी उसका मेरे ख्याल से उनका कुछ साल रहता है, गालिबन उनका पीरियड, उनका 1 साल पीरियड रहता है जो आपके एयर चीफ हैं। आपने रिटेन किया लेकिन मुद्दत कह रहे हैं तैनाती की, वो फील्ड मार्शल फैसला कि अब ये लीगैलिटीज हैं, ये अब आप तो लॉ तो आप हैं, मैं लीगैलिटीज ही की बात कर रहा हूँ ना, क्या लॉ क्या है मुझे तो समझाए ना, क्योंकि अभी देखिए एक तो एट पार हम टाइमलाइन भी नहीं है। फील्ड मार्शल कैन सर्व अनलिमिटेड, इंडेफिनेटली इंडेफिनेट है भाई, इंडेफिनेट है फील्ड मार्शल इंडेफिनेटली। हाँ बिल्कुल सही है। ये अकील साहब सही कह रहे हैं। देखिए मैं इस पे क्योंकि मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज गलती है। आर्मी की अपनी रेगुलेशंस हैं और 2018 की रेगुलेशंस का वो आई थिंक 199A है, उसके तहत ये हुआ है और उसमें देखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी। मैं क्योंकि ये मैं कह दूं कि मेरे पास कोई इल्म गैब है या मुझे पता है, जनरल नॉलेज की बात हो रही है, जनरल नॉलेज की बात मैंने नहीं देखी, तो इनके दावे बड़े खतरनाक है। हमने अभी उसको स्ट्रीमलाइन किया नहीं, ये तो कह रहे फॉरएवर सब हमने स्ट्रीमलाइन किया ना। सर्विसेज चीफ की जो मदद मुलाजमत है उसको रेगुलेट किया है हमने सारे सर्विसेज की अक्रॉस द बोर्ड, अभी इसी पार्लियामेंट में हुई हैं कि उसको फिक्स किया है। आज मुझे समझाइए, आप कह रहे हैं इंडेफिनेट है, आपकी मैं बातें थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बैरिस्टर अकील साहब से ब्रेक से दरखास्त करेंगे थोड़ी सी वजाहत ले लें। आप कह रहे हैं इंडेफिनेट है। देखिए इनकी बात मदद मुलाजमत एज चीफ बिल्कुल डिफाइंड है, लेकिन फील्ड मार्शल की इज इंडेफिनेट। लेट बी वेरी क्लियर, आई मे बी रॉन्ग, मैं कोई कानूनदान या फौज का वो पढ़ के नहीं आया, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ। आप PTI को परेशान करने के लिए ऐसी बातें नहीं कर रहे सर, अपने साबिक अपनी जमात को परेशान कह रहा हूँ 99% अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक भी निकलेगी। जो मैं ओपिनियन बनाता हूँ कुछ हफ्ते सालों बाद चलाएंगे, खबर चलाएं, ये कह रहे हैं वाडा साहब की इंडेफिनेट तैनाती है। सर यू सीम टू बी वेरी हैप्पी। नहीं देखिए मुझे उससे नहीं पता, मुझे अगर फ़र्ज़ करें अगर फील्ड मार्शल की तैनाती जो है, ये तो पता है कि फील्ड मार्शल इज़ फॉर लाइफ मींस के जो भी किसी को भी कोई ओहदा मिल जाता है इट इज़ फॉर लाइफ वगैरह। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट नहीं होल्ड ऑन, द क्वेश्चन इज दैट वुड ही रिमेन एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए फील्ड मार्शल इज नाउ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, उनके ऊपर है। सो द क्वेश्चन इज जो आप बता रहे हो वो ये कह रहे हो कि फील्ड मार्शल वही रहेगा और नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और आ जाएगा, नीचे चीफ ऑफ एयरफोर्स। ठीक है देखिए होल्ड ऑन, नहीं देखिए फॉर द ऑल लीगल पर्पसेस द क्वेश्चन इज दैट वुड ही रिमेन एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? यस सर, नो डाउट। नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन फील्ड मार्शल एंड आर्मी चीफ इज द सेम। डेफिनेटली दैट अंटिल हिज टेन्योर, मतलब जो कि भी 1.5-2 साल रहते हैं उनके। 27 साल है ना, नहीं देखिए ना, तो 27 में फील्ड मार्शल के तौर पर रिटायर। मैं आपको नहीं इसमें कह सकता कि उसकी मैंने क्योंकि नहीं देखा, स्टडी नहीं किया उसका क्या उसमें। सर ये जो पटाखा फोड़ रहे हैं ना दरमियान में बैठे वाडा साहब, ये पता नहीं इनकी मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं आपके लिए फायदा है। नहीं मैं तो इसमें देखे ना इसलिए कॉमेंट है ना इसमें, मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि हम इंडिया से जंग जीते हैं और वाकईतन इसका सहरा हमारी आर्म फोर्सेस को जाता है। अच्छी बात है, तो पूरी कौम को भी शाबाशी दें, सारे 25 करोड़ लोगों को शाबाशी दें। नदीम भाई साहब को फर्क होगा। देखिए अब आपकी ना डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स है नहीं पाकिस्तान में, लेट्स बी वेरी फेयर, ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, नंबर 1 डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, नहीं इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट तो ये सब PDM 1 की हुकूमत परफॉर्म करना शुरू हो गई ना, PDM 2 में किस तरह होगी, काबिल आदमी आके तगड़ा चीफ आ गया। एक दूसरा क्या रिवर्स हो गई सिचुएशन, एक टाइम पे आप सियासी तौर पर बहुत पॉपुलर थे, अब एक सिपा सलार है जो जीता हुआ सिपा सलार है, जिसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग है, आप समेत पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई है, लबैक कह रही है, उसके DPs, उसकी इंस्टाग्राम, उसके अंदर उसकी पोस्टर्स, उसकी पोस्चरिंग, पूरी दुनिया में आपका नाम हो रहा है। आपने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाई है फोटो? मेरे तो दिल में है भाई, मैं तो बड़ा खुला हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर। मैंने तो नहीं की क्योंकि मैं तो दिल से स्ट्रेट हूँ ना भाई, मैं तो वो बात नहीं करता बंद कमरे में कहूँ मैं
आप सर और बाहर आएगा सर डेमोक्रेटिक वो को। देखें, ये खबर वो चल रही है, इसकी डिनाइल आई तो मैंने आपको यहाँ लाइव वीपर पे लेना है, मैंने इसलिए तो मैंने ये तो कहा है खबर सर, आपसे सही। मेरी नाकस राय के मुताबिक क्या आपने चलाया है बड़ा फट्टा सर। ताहयात आर्मी चीफ है, ये आपका खबर है। आर्मी चीफ थी फील्ड मार्शल आसिफ की नीर। बदले मुलाजमत ताहयात ताहयात ही होती है सर वो। ठीक है आपने ताहयात। जो जनरल होता है वो भी ताहयात ही होता है। नहीं, देखिए जो जनरल बनता है वो भी ताहयात ही जनरल सर रहता है। रिटायरमेंट डेट सेनेटर भी सर ताहयात होता है, कुर्सी पे नहीं होता। मतलब ये कि he will not retire. नो मतलब What you mean is he will not retire as a chief, as a he field may marshal. leave at his own will। Yeah, ये कह रहे हैं वो, हाँ। कह रहे हैं वो देखिए, रिटायरमेंट देखिए, के बाद। देखिए, ये बात नहीं है। देखिए, सवाल ये हो जाता है, ये इनको तंग कर रहे हैं नहीं, आपके नहीं, कई देखिए, वालों को। नहीं, तंग होने की बात नहीं है। इट्स अ वेरी लीगल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट ये जो फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं, ये अपनी दिल की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं सर, वैसे मुझे लीगल पोजीशन का नहीं पता। देखिए, हो सकता है इनकी दिल की ख्वाहिश और लीगली भी ठीक हो, मैं वो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है मेरे भाई, मैं और आप मिलकर स्टैम्प करेंगे इसको। नहीं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, देखिए इसमें स्टैब की बात नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं हो कर देंगे। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, मेरे लिहाज से ये होगा कि दैट मींस के ही विल रिमेन इफ ही इज अ चीफ, क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल। नहीं, इफ ही इज अ फील्ड मार्शल एंड ही इज गोना स्टे फील्ड मार्शल Hayat, that means he will stay as a chief of army staff because he is the chief of army staff. So that means he will stay as a chief of army staff Hayat. That is what you want to say. Fair enough, of course. So now actually मैं अगर इजाजत तो सवाल पूछूं, अगर आपकी पार्टी में या पार्टी की राय मुख्तलिफ है तो would you still support this? देखिए, मेरी राय मैं आपको बताता हूँ। I believe in institutions. मैं जब नीचे आता हूँ ना, स्टार्ट करता हूँ, मेरी नजर होगी, अगर मैं लाइक बंदा होऊंगा या मेहनत करूंगा, मेरी नजर होगी टॉप पोजीशन पे। इफ यू रिमूव दैट टॉप पोजीशन, माय इंसेंटिव गोज डाउन। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।